मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आपका जय हिंद स्कूल का जो यूट्यूब चैनल है उसमें आपका स्वागत है। तो देखिए, आज हम करेंगे परिमेय संख्या। अब देखो, हमने 5 क्वेश्चन है वो हमने पहले ही कर लिए हैं और आपकी प्रश्नावली का नाम परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या यानी आप जानते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वह संख्या, वह भिन्न जिसे हम p बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि वह वास्तविक संख्या जिसे हम p बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे हम क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या। और q की कभी भी वैल्यू क्या नहीं होती है, जीरो, यानी कि q का मान q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी कि जीरो होना चाहिए, यानी कि q का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखो, हमने फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, ये 5 क्वेश्चन हमने कर लिए थे पिछली वीडियो में, जो कि आप सभी ने देख लिए होंगे। तो आज हम करेंगे इसका 6 क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो, 6 जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि उचित गुणधर्मों का उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आपको गुणधर्मों का यूज करना है और आपको मान निकालना है, ठीक है। नीचे जो आपको दी गई परिमेय संख्याएं हैं। अब देखो, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 3/5 इंटू -3/7 -2/7 इंटू 3/2 प्लस 3/15 इंटू 5/9। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके अंदर जो परिमेय संख्या में अंश और हर कट रहे हैं, ऊपर नीचे जो आपस में अंक संख्या कट रहे हैं उनको हम काट देते हैं। जैसे कि देखो, इसके अंदर ये क्या है आपका कि 3/15 इंटू 5/9 है। ओके, ये कितना आ गया, 3×5 = 15। 15 से मैंने 15 को कैंसिल कर दिया, यानी कि आपका आ गया 1/9। तो ये इतना तो एक पार्ट तो क्लियर इतना, ठीक है। उसके बाद में देखिए, 2 से 2 का कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया ये -3/7। उसके बाद देखिए, ये नहीं कट रहा है, ओके। तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं 3/5 इंटू -3/7। अब एक बात बताइए मेरे को, 3/-3/7 और -3/7 दोनों में सेम है। अगर इन दोनों में कॉमन ले लूँ मैं, -3/7, मैंने -3/7 है वो कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 3/5 प्लस 1 और प्लस में 7/9। ओके, यानी कि आपके पास आ गया 3/5, ठीक है। बाहर था आपके पास माइनस का 3/7, अंदर बचेगा आपके पास 3/5 प्लस 1 और प्लस में 1/9। अब आप इसको क्या लिखोगे, 5 एकम 5 और 3 8, यानी कि 8/5 हो गया ये। तो 8/5 इंटू -3/7 प्लस 1/9, ठीक है। अब देखो, 8×3 = 24 माइनस का 24/7×5 = 35 प्लस में 1/9, माइनस का 24/25 और प्लस में 1/9 है। आप इसको एलसीएम 35 और 9 का एलसीएम लेके इस क्वेश्चन को अब आप आगे कर सकते हो। उसके बाद देखो, इसमें सेकंड दिया हुआ है 5/2 -3/5 इंटू 7/2 प्लस 3/5 इंटू -2/3। तो आप भी इसको भी ऐसे जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 7 नंबर क्वेश्चन। देखो, 7 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आप बस इतना समझिए कि इसमें आपको बोला गया है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का योज्य प्रतिलोम लिखिए। आपको बता दूं योज्य प्रतिलोम होता क्या है। योज्य का मतलब योग, ठीक है। प्रतिलोम का मतलब आप समझते हो उल्टा, अपोजिट। तो यानी कि इसका मतलब है कि कोई भी आपके पास नंबर है, ओके। जैसे कोई भी नंबर मान लीजिए, मैंने p/q ले लिया। p/q के अंदर हम क्या जोड़ें, p/q के अंदर हम क्या जोड़ें कि इन दोनों का योग, जीरो आए, ओके। क्या जोड़ना है, जो जोड़ना है ना वही आपका क्या होता है, योज्य प्रतिलोम होता है। तो जोड़ने का मतलब ये रखिए कि अगर आपका ये जो नंबर है, जो आपको भिन्न है, जो आपकी परिमेय संख्या है, अगर प्लस की है, अगर
प्लस की है तो आपको बस निशान ही चेंज करना है, यानी कि प्लस की जगह क्या लिखोगे आप, माइनस लिखोगे। यानी कि P बटा क्यू में अगर हम माइनस P बटा क्यू जोड़ते हैं, अगर हम माइनस P बटा क्यू जोड़ते हैं तो आंसर क्या आएगा आपका, 0 आएगा। ओके, तो यही होता है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का मतलब समझ गए आप कि आपको कोई भी भिन्न देखनी है तो आपको ये देखनी है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी कि ये आपकी जो संख्या है वह प्लस की है या माइनस की है। अगर प्लस की है तो आप क्या करोगे, उसका निशान चेंज कर माइनस लिखोगे, अगर माइनस की है तो प्लस की। ओके, अब देखो आपको पहली जो संख्या दी हुई 7/19 है, ये ऊपर नीचे दोनों में प्लस है, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, माइनस का 7/19। ओके, सेकंड जब हम देखते हैं माइनस का 9/5 है, यानी कि माइनस की संख्या है, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होना चाहिए, प्लस का 9/5। ओके, थर्ड देखो, थर्ड के अंदर पहले आपको सोल्व करना होगा क्योंकि इसने दिया है -3/-7, माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, तो हमारा जो ये -3/-7 नंबर है इसको हम 3/7 लिखेंगे। अब बताओ, अगर 3/7 का योज्य प्रतिलोम पूछे तो ये प्लस का नंबर है, हमें योज्य प्रतिलोम किस में लिखना है, फिर माइनस में, यानी कि माइनस का 3/7, ये आपका क्या आ गया, योज्य प्रतिलोम। ठीक है, इसी प्रकार 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर इसके आप कर सकते हो। 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर बिल्कुल ही इजी है, यानी कि योज्य प्रतिलोम का मतलब है किसी भी परिमेय संख्या है, कोई भी परिमेय संख्या है, उसका आपको योज्य प्रतिलोम पूछे तो आपको उसका निशान ही चेंज करना है, यानी कि जो चिन्ह है उसी को चेंज करना है। उसके बाद देखिए 8 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें अब की बार में क्या पूछ लिया, गुणात्मक प्रतिलोम, यानी कि कोई भी आपको परिमेय संख्या दी जाए उसका गुणात्मक प्रतिलोम। अब बताता हूं आपको गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। कोई भी परिमेय संख्या, कोई भी परिमेय संख्या को किसी दूसरी परिमेय संख्या से, किसी दूसरी परिमेय संख्या से गुणा करने पर, यहां पर कोई भी परिमेय संख्या है उससे गुणा करने पर अगर आपका आंसर 1 आए, अगर आपका आंसर 1 आए तो वे दोनों जो परिमेय संख्या है वो एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम होती है, एक दूसरे की क्या होती है, गुणात्मक प्रतिलोम। अब आपको ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं करना है, बस इतना याद रखो कि कोई भी नंबर, कोई भी परिमेय संख्या का अगर आपको गुणात्मक प्रतिलोम पूछता है तो आप अंश को हर में, हर को अंश में चेंज कर दीजिए, यानी कि P बटा Q का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होना चाहिए, फिर Q बटा P। ओके, यानी कि अंश को तो हम लिखेंगे हर के रूप में और हर को लिखेंगे अंश के रूप में, और यही हमारा क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम। ओके, तो आप बताइए मेरे को, -17 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -17/1, यानी कि हर के अंदर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। तो मैंने बोला था गुणात्मक प्रतिलोम में अंश को हर के रूप में और हर को अंश के रूप में लिखेंगे, यानी कि 1/-17, ये आपका क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम। उसके बाद में इसने सेकंड दिया है -11/17, तो मेरे हिसाब से इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको, इसका क्या होना चाहिए, 17/-11, यही आपका क्या होना चाहिए, गुणात्मक प्रतिलोम। ओके, तो गुणात्मक प्रतिलोम बिल्कुल इजी है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि परिमेय संख्या 5/7 को, परिमेय संख्या 5/7 को -7/15 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। अब देखो जो व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम को आप गुणात्मक प्रतिलोम भी बोल सकते हो। मैं बोल रहा हूं कि जो व्युत्क्रम है उसको आप गुणात्मक प्रतिलोम भी बोल सकते हो। अब आपको कोई दिक्कत नहीं हो क्योंकि 5/17 को -7/15 के गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा करना है। अब देखो -7/15 है, उसका जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो क्या होगा, 15/-7 होगा, और आपको गुणा करना है। तो अब देखो ऊपर नीचे कोई भी नंबर नहीं कट रहा है, तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा कीजिए, यानी कि 15 को 5 से गुणा किया, 15×5 = 75, 7 को -7 से गुणा करेंगे, 7×7 = 49, यानी कि जो आपका आंसर है वो क्या आ जाएगा, 75/-49। ओके, अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका 10 नंबर क्वेश्चन है। उसमें देखो दिया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि जो आपको खाली स्थान दिए हुए हैं उनको आपको भरना है। तो देखिए फर्स्ट इसके अंदर दिया है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल,
दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव क्या होता है, परिमेय संख्या हो गया पूर्णांक। पूर्णांक, आप सोचिए कि अगर पूर्णांक हो, मैं मान लो 1/2 को 3/5 से गुणा कराता हूँ। पूर्णांक का मतलब है कोई भी नंबर है वो कभी भी दशमलव में नहीं होगा। अब देखो 3 एकम 3, 5 दूनी 10। अब 3/10 है वो क्या होगा, 0.3 होगा। जब मैंने दो परिमेय संख्याओं का आपस में गुणा कराया तो पूर्णांक तो नहीं आया। अगर पूर्णांक नहीं होगा फिर बचा क्या हमारा, परिमेय संख्या, यानी कि आपका आंसर क्या आएगा फर्स्ट में, परिमेय संख्या। अब देखो सेकंड, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। अब आपको पता है ऋणात्मक परिमेय संख्या यानी कि मान लो माइनस का p/q है, इसका योज्य प्रतिलोम लिखोगे तो यानी कि प्लस का लिखोगे, ऋणात्मक की जगह क्या होगा अब धनात्मक, यानी कि p/q प्लस का होगा। तो बताइए ऋणात्मक प्रतिलोम जो परिमेय संख्या उसका योज्य प्रतिलोम क्या होना चाहिए, धनात्मक या ऋणात्मक। तो आपको पता चल गया अगर ऋणात्मक का योज्य प्रतिलोम लिखेंगे हम तो वो क्या होगा, धनात्मक होगा। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट, शून्य का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब और जो गुणात्मक प्रतिलोम है एक ही है। अब व्युत्क्रम की जगह क्या लिख सकते हो, गुणात्मक प्रतिलोम लिख सकते हो। अब देखो शून्य हम लिख लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। शून्य का व्युत्क्रम, अगर शून्य को हम चेंज करेंगे यानी कि अंश को हर और हर को अंश लिखेंगे तो 1/0 होगा। इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/0। अब एक के अंदर आप 0 का भाग दीजिए, कभी भी भाग नहीं जाएगा, यानी कि अनंत इन्फिनिटी अनिर्धारित होगा, यानी कि इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता। ओके, इसके बाद नेक्स्ट 4 नंबर है, परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक। योज्य तत्समक का मतलब है किसी परिमेय संख्या में उसका योज्य प्रतिलोम जोड़ने पर क्या आएगा आंसर, शून्य आएगा। यानी कि p/q में इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, माइनस का p/q। अगर आप जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। p/q से p/q कैंसिल। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। यानी कि योज्य तत्समक होता है शून्य, और परिमेय संख्याओं का जो गुणात्मक तत्समक वो कितना होता है, 1 होता है। कैसे कि गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि किसी परिमेय संख्या का उसको गुणात्मक प्रतिलोम, अब गुणात्मक प्रतिलोम इसका क्या होगा, q/p। उससे अगर आप गुणा कराओगे तो q से q कैंसिल, p से p कैंसिल, यानी कि आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो गुणात्मक तत्समक हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ओके, अब देखो परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उसका व्युत्क्रम, यानी कि वही बात है कि गुणात्मक प्रतिलोम का अर्थ क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। यानी कि व्युत्क्रम हो गया यानी कि उल्टा होगा। ओके, उसके बाद देखिए ऋणात्मक परिमेय संख्या संख्या रेखा पर सदैव शून्य के। अब देखो ये आपकी संख्या रेखा है, जो 0 होता है वो बीच में होता है धनात्मक और ऋणात्मक के। तो यहाँ पे -1 -2 -3, यानी कि आपके बाईं साइड और दाईं साइड होगा पॉजिटिव नंबर, यानी कि पॉजिटिव धनात्मक परिमेय संख्या। अब जो 6 नंबर 7 नंबर और 8 नंबर है दोनों के क्वेश्चनों के आंसर हम एक साथ देंगे। ऋणात्मक परिमेय संख्या वो संख्या रेखा सदैव शून्य की कहाँ पर होगी, बाईं ओर, और धनात्मक परिमेय संख्या संख्या रेखा पर सदैव शून्य के दाईं ओर। तो 7 और 8 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आएगा, ऋणात्मक तो 0 के बाईं ओर होगी और धनात्मक जो परिमेय संख्या है वो 0 के दाईं ओर। उसके बाद नेक्स्ट 9 नंबर है, किसी परिमेय संख्या में उसका योज्य प्रतिलोम जोड़ने पर बताइए आंसर क्या आना चाहिए, शून्य। पता है सभी को, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या में आप उसका योज्य प्रतिलोम जोड़ोगे तो उसका आंसर शून्य ही आएगा। किसी परिमेय संख्या में उसी परिमेय संख्या का भाग देने पर भागफल सदैव। अब देखो करके देख लो, p/q में अगर आप p/q का ही भाग दोगे तो डायरेक्ट नॉर्मल सी बात है आंसर 1 आएगा। कैसे कि इसको आप भाग को गुणा में चेंज करोगे तो इसको क्या लिखोगे, q/p, q से q कैंसिल, p से p कैंसिल। ऐसे नहीं समझ सकते तो देखो 5 में 5 का भाग दोगे तो कितना आना चाहिए भागफल, 1 आएगा, कभी शून्य तो नहीं आ सकता ना। ओके, तो ये आपके जो 10 के 10 रिक्त स्थान है वो कंप्लीट होते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो कि परिमेय संख्या प्रश्नावली नंबर फर्स्ट है उसका लास्ट जो क्वेश्चन है वो है। तो देखिए इसके अंदर दिया है कि माध्य विधि से हमें कोई भी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। अब देखो -3 और 0 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है।
तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आप वो भी देख लीजिए, मैं 2 तरीकों से करवाऊंगा इसको। अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला होता है a+b/2। ए और बी क्या आपकी पहली और बी दूसरी परिमेय संख्या, यानी कि -3 और 0 के बीच आपको पूछा है, तो -3 + 0/2। तो आपका आंसर क्या है, -3/2। तो ये आपकी पहली परिमेय संख्या आ गई। उसके बाद में ए और बी वापस अलग अलग चेंज कर लो। मैंने ए की वैल्यू 0 ले ली और बी की वैल्यू -3/2 है ना, ये ले ली, यानी कि -3/2। बटा में क्या है, 2 है, a+b/2। अब प्लस इंटू माइनस माइनस डायरेक्ट लिख दिया मैंने। तो आपकी जो परिमेय संख्या है वो क्या आएगी, 3/2 नीचे आ जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कि आपकी दूसरी परिमेय संख्या की। इस प्रकार आप a+b/2 से कितनी भी परिमेय संख्याएं निकाल सकते हो। अब बात करें डायरेक्ट करने की, एक दूसरा सेकंड जो कंसेप्ट, जो तरीका है, जो विधि है, वो भी देख लो। तो आपको क्या करना है कि जो भी आपको पूछे, किन्हीं भी 2 नंबरों के बीच में कितनी भी परिमेय संख्याएं पूछे, तो उनके आप हरों को सेम कर लीजिए। अभी भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं, एक है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा कीजिए कि इनकी उनके बीच हम संख्याएं देख सकते हैं। मान लो मैंने इन दोनों को सेम करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 5 से मैंने दोनों तरफ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये कितना आ गया, -15/5। ये कितना आ गया, 0 को 5 से गुणा किया, 5 0 आ गया, 0 को 5 से गुणा किया 0, और 1 को 5 से गुणा किया 5, यानी कि -15/5 और 0/5। इनके बीच में आप 5 परिमेय संख्याएं लिख सकते हो। कैसे, -1/5 है, -2/5 है, -3/5 है, -4/5 है। इस प्रकार लास्ट जाते हैं -14/5 तक, यानी कि ऊपर जब अंश है 0 और -15, इसके बीच में आपको पता है -1 से -14 के बीच, -1 से -14 के बीच तक संख्या होती है। और बटा में क्या है, 5 है, तो सभी परिमेय जो ऊपर अंश है -1, -2, -3, उनके बटा में आप 5 लिख दे जाओ, वो आपकी परिमेय संख्या आ जाएगी। देखो वापस इसके बाद में सेकंड जो क्वेश्चन है वो भी समझा देता हूँ इसका। देखो 0 से बड़ी और 5/6 से छोटी, 0 से बड़ी और 5/6 से, यानी कि 0 और 5/6 के बीच में हमें 4 परिमेय संख्या चाहिए। अब आप बताओ, यहाँ पे बटा में 6 है, यहाँ पे बटा में क्या है, 1 है, यानी कि दोनों का हर समान होना चाहिए। अब समान करने के लिए मैं क्या करूँगा, 0 वाली साइड के ऊपर नीचे 6 से गुणा कराऊंगा, तभी हर समान होगा। यानी कि 0 को 6 से गुणा किया, 0 आ गया, बटा में 6 एकम 6। जब दोनों के हर समान हो जाए तब हम ऊपर वाले अंश को देखेंगे, 0 और 5। 0 और 5 के बीच में कितनी संख्या होती है, 1, 2, 3, 4, और सभी के बटा में क्या लगाना है हमें, जो अंश हर में आपको दिया है, तो 6 दिया है, 2/6, 3/6, 4/6, ये आपकी 4 परिमेय संख्याएं आ गई। ओके, अब देखो नेक्स्ट, इसी प्रकार हम जो आपको ये थर्ड नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी को हम कर सकते हैं, यानी कि -3/4 और 5/6 के बीच में कोई 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो आप इसके दोनों के हरों को समान कर क्वेश्चन को कर सकते हो, और आपकी जो परिमेय संख्या प्रश्नावली है वो भी कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपका कंप्लीट है। तो हम अब कल नेक्स्ट क्लास के अंदर सेकंड जो चैप्टर है वो करेंगे। थैंक यू।